Hello students, welcome to my channel Alka Classes. In today's video, I will explain 8th chapter of Vista's book and name of our chapter is Memories of Childhood, written by the writer Jitkala Shah and Bama. Dear students, this chapter consists of two stories. First one is The Cutting of My Long Hair and second is We Too Are Human Beings. So in today's video, we will discuss about only first part, means the cutting of my long hair. And writer of this part is Jitkala Shah. And our second part means We Too Are Human Beings. This part is written by the writer Bama. Okay. So Jitkala Shah, who was born in 1876 in US and died in 1938. She was American Indian woman and Jitkala Shah was pen name. Her real name was Gertrude Simons Bonin. Okay, now characters of first story. Gertrude Simons Bonin means narrator of the story. Judwin, friend of narrator. कार्विस इंडियन स्कूल, ये स्कूल का नाम है। यहाँ पे हमारी नैरेटर पढ़ने के लिए गई थी। ये स्कूल है फेमस है हार्श डिसिप्लिन एंड करिकुलम के लिए फेमस है। और जो हमारी नैरेटर है और राइटर जिtkala शाह है, उन्होंने इस स्कूल को अपने एक आर्टिकल में क्रिटिसाइज भी किया है जो कि 1900 में पब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी जो बुक है वो अपने सामने ओपन कर ले। इस बुक में से मीन्स विस्टास बुक में से एक्सट्रैक्ट नहीं आएंगे, आपको पता है। उसके बाद मैं आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो भी है वो साथ बताती रहूंगी, तो आपको साथ साथ लर्न करने की कोशिश करनी है और ताकि आप रिवाइज करोगे उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है ये सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी थीम ये है, इट हाईलाइट्स द डेस्पाइज मीन्स हेट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, इसमें हेट को डिस्क्राइब किया गया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनहेल्दी ट्रीटमेंट। अनहेल्दी मीन्स not healthy means bad treatment towards the humanity in general and women in particular, कि कैसे वुमेन मेनली वुमेन के साथ कैसे अनहेल्दी ट्रीटमेंट होता है, ये सब इस चैप्टर में इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। हम शुरू करें अब। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। ओके स्टूडेंट्स, I think have you open now? Before you read, चैप्टर की स्टार्टिंग में ऊपर है बिफोर यू रीड, यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि चैप्टर में वो क्या क्या डिस्क्राइब कर रखा है। तो बिफोर यू रीड, दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मार्जिनलाइज का मतलब क्या है कि जिनको इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। दो वुमेन हैं इस यूनिट में, एक का नाम जिtkala शाह है, सेकंड का नाम बामा है। दोनों ही ऐसी कम्युनिटी में बोर्न थी जिनको सोसाइटी में कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, और वो अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट को इस चैप्टर में डिस्क्राइब करती हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, उनके चाइल्डहुड में उनके साथ जो हुआ था उनको वो मेन जो कल्चर की मेन स्ट्रीम है उससे वो रिलेट करती हैं। द फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन born in the late 19th century, and the second is by a contemporary Tamil Dalit writer, Miss Bama was Tamil Dalit writer. 1876 was an extraordinary talented and educated Native American woman
who struggled and triumphed in a time when savvy means hard, prejudice means bias, discrimination, भेदभाव, prevailed towards Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name Jitkala Shah and in 1900 began publishing article criticizing the कार्लिस इंडियन स्कूल। वो कार्लिस इंडियन स्कूल में पढ़ती थी और 1900 में उसने आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए और उन आर्टिकल में वो उसी स्कूल को क्रिटिसाइज करती थी। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा, डोगमा मीन्स टीनेट, TENET मीन्स धर्म सिद्धांत। वो अपने वर्क्स में जो डोगमा है उसको क्रिटिसाइज करती है। एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन was dedicated against the evils of oppression. Oppression means exploitation. जो दूसरों पे अत्याचार करते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके अगेंस्ट वो फाइट करती थी। अब सेकंड मीन्स बामा के बारे में। बामा इज द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमेन फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली। वो तमिल दलित वुमेन थी जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। She has published 3 main works. उनके जो मेन वर्क्स थे वो 3 थे। फर्स्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, जो फर्स्ट वर्क है वो उनका ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है करुक्कू, जो कि 1992 में पब्लिश हुआ था। एंड सेकंड उनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम था संगति एंड विच वाज पब्लिश इन 1994 एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनका जो थर्ड मेन वर्क था वो क्या था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उस कलेक्शन का नाम था किसम्बुकरण, जो कि 1996 में पब्लिश हुआ था। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू, और जो उनका जो एक्सर्प्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो करुक्कू में से लिया गया है। करुक्कू का मतलब क्या होता है कि एक पालम या लीव्स मीन्स खजूर के पत्ते, और इसका मतलब ये है कि जो पत्ते कैसे हैं यहाँ पे कि दोनों साइड बिल्कुल ही वो शार्प हैं। और यहाँ पे करुक्कू में एक पन डिवाइस का यूज हुआ है जिसका एक मीनिंग तो निकलता है सीड या एम्ब्रो, और सेकंड मीनिंग निकलता है न्यूनेस या फिर फ्रेशनेस। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। हमारी फर्स्ट स्टोरी है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो जिटकला शाह जो कि यहाँ पे गर्ट्रूड साइमन बोनेंस के नाम से है, सेकंड जुडविन है, तो मेनली यही दो कैरेक्टर हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है जो कार्लिस स्कूल है, कार्लिस प्लेस पे कार्लिस इंडियन स्कूल विच वाज रन बाय ब्रिटिशर्स, और इस स्कूल के जो स्टाफ मेंबर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारे नाइटर है जिटकला शाह, वो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो कि कार्लिस इंडियन स्कूल है उसके उस स्कूल में पढ़ती है, और वो एक डे बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में उनका जो फर्स्ट डे है उसको डिस्क्राइब कर रखा है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे लैंड ऑफ एप्पल्स किसको बोला गया है, कार्लिस प्लेस को बोला गया है। वॉज ए बिटर कोल्ड वन। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि उनका जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स में वो कैसा था, तो उनका फर्स्ट डे कैसा था, बिटर कोल्ड वन मीन्स अच्छा नहीं था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड। उस टाइम पे स्नो है वो ग्राउंड पे थी, इट मीन्स आई थिंक विंटर टाइम है ऑब्वियसली। एंड द ट्रीज वर बेयर एंड ट्रीज वर विदाउट एनी लीव्स। एंड लार्ज बेल रिंग फॉर ब्रेकफास्ट। अब वहाँ पे फर्स्ट डे जब वो डे बोर्डिंग स्कूल में होती है तो एक लार्ज बेल मीन्स काफी जगह एक बेल होती है, वहाँ पे बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक, मेटेलिक मीन्स रिंगिंग वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्रे। यहाँ पे बेल्फ्रे का मतलब है कि एक बड़ा सा टावर जिसमें बेल लगी होती है जिसको घंटा घर बोलते हैं, यहाँ पे इसका मतलब बेल्फ्रे है। ओवरहीट एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। और जो आवाज आ रही थी वो उस बेल्फ्रे को क्रॉस, उस बेल्फ्रे से बाहर आती हुई हमारे जो सेंसिटिव ईयर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। द एनोइंग क्रैकर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। उनके जो शूज की जो आवाज थी वो भी पीस मीन्स कंफर्टेबल नहीं लग रही थी।
The constant clash of harsh noises with an undercurrent. Undercurrent means invisible flow of many voices murmuring. Murmuring means whispering, बिल्कुल धीरे धीरे होना. An unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. वहां पे काफी सारी आवाजें आ रही थी जिनके बीच चिटकला सा अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करती है. And thou, my spirit told itself, in struggling for its lost freedom, all was useless. Useless means vain. अब ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि वो अपनी जो लॉस्ट फ्रीडम है उसके लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन उसका जो स्ट्रगल है वो यूजलेस है. वाई, क्यों? अब वो कौन सी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही है? वो उस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही है जो कि उसके पास उस स्कूल में आने से पहले थी. जब वो अपने पेरेंट्स के पास थी उस टाइम पे वो फ्री थी, लेकिन अब वो डे बोर्डिंग स्कूल में है, कार्लिस इंडियन स्कूल में है. अब वो उसकी जो फ्रीडम है वो लॉस्ट हो गई है, तो वो दोबारा से उसी फ्रीडम को गेन करना चाहती है, लेकिन ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है. इस फ्रीडम को गेन करने के उसके सारे स्ट्रगल हैं वो यूजलेस है, क्योंकि अब वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वहां पे आ गई है. अब उस टाइम पीरियड से पहले उसके लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं है. A pale-faced woman with white hair came up after us. अब एक पेल फेस वुमेन होती है जो कि उन गर्ल्स के पीछे पीछे आती है. मीन्स एक लार्ज बेल बजती है, उसके बाद जो गर्ल्स है वो नीचे डाइनिंग रूम में जा रही है और पेल फेस वुमेन है वो उनके पीछे आ रही है. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. और वो कहाँ खड़ी हुई हैं? वो गर्ल्स की लाइन में खड़ी हुई हैं और वो सारी मार्चिंग करते हुए डाइनिंग रूम में आ रही हैं. These were Indian girls. वो ऑलमोस्ट इंडियन गर्ल्स थी. इन स्टिक शूज, उनके टाइट शूज थे. हेयर स्टिक मीन्स टाइट, टाइट शूज थे. एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, और क्लोजली क्लिंग मतलब जो बॉडी के बिल्कुल चिपके हुए कपड़े होते हैं उनको यहाँ बोला है क्लोजली क्लिंगिंग क्लोथ्स. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स, और जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रॉन है वो डाल रखे हैं. एंड सिंगल्ड हेयर, उनके जो हेयर है वो स्मॉल है, सिंगल्ड है. As I walked noiselessly in my soft moccasins, और जिटकला सा है उसके पास उसके सॉफ्ट मोकेसिन्स हैं, मीन्स उसके शूज हैं वो चलते टाइम आवाज नहीं करते, बाकी सबके शूज हैं वो चलते टाइम आवाज करते हैं, इसलिए इसके शूज को मोकेसिन्स बोला गया है. आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर. अब वो जब वो जा रही है तो उसे ऐसा लगता है कि वो फर्श में डूबने वाली है. क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि उसका जो ब्लैंकेट होता है केप, दुपट्टा, वो उसके शोल्डर से नीचे आ गया है. इसका मतलब है कि उसका नेचर कैसा है? साई है. लाई सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट. ब्लैंकेट मीन्स केप, दुपट्टा. Blanket had been stripped from my shoulders. I looked hard at the Indian girls. अब वो बड़ी मुश्किल से बाकी इंडियन गर्ल्स की ओर देखती है. Who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. लेकिन उन गर्ल्स को बिल्कुल भी इस बात की केयर नहीं है कि वो इतने टाइट क्लोथ्स में हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो काफी दिनों से वहां पे है तो हैबिचुअल हो गई हो इस बात की. In their tightly fitting clothes. While we marched in, the boys entered at an opposite door. जब वो नीचे जा रही थी डाइनिंग रूम में, तभी कुछ बॉयज हैं वो अपोजिट डोर से एंट्री करते हैं. I watched for the three young braves who came in our party. Party means line. अब 3 बॉयज है आके उनकी लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं. I spied them. Spied means सा, देखा. जिटकला सा ने उनको देखा. In the rear rank. Rear rank means back line. Looking as comfortable as I felt. वो भी नेटरी की तरह कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे. हो सकता है कि वो भी उसकी तरह न्यू हो वहां पे. A small bell was tapped. Tapped means ring. अब पहले तो लार्ज बेल हुई. लार्ज बेल पे क्या हुआ? सबने रो बनाई और सारे मार्च करते हुए डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आ गए. अब वहां आने के बाद एक स्मॉल बेल टैप होती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहा है कि ईटिंग बाय फॉर्मूला उसको डिस्क्राइब करना है, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन
शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट तो ये था कि जो उनकी ड्रेस है उनको डिस्क्राइब करना है, तो वो आई थिंक आपको क्लियर है कि कैसे स्मॉल गर्ल्स ने स्लीव्ड अपन डाल रखे थे, उनके हेयर है वो सिंगल थे, तो ये सब आएगा। A small bell was tapped and each of the pupil drew a chair from under the table। और जैसे स्मॉल बेल टैप होती है तो सभी प्यूपिल्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी चेयर है वो टेबल के नीचे से पुल खींच ली। Supposing this act meant they were to be seated। अब जितला सा को ये लगता है कि चेयर नीचे से खींची है तो इसका मतलब क्या है, उस पर बैठना होगा। I pulled out mine, वो भी अपनी चेयर पुल करती है, and at once slipped into it from one side, और वो एक साइड से उसके ऊपर बैठ जाती है, मीन्स थोड़ा सा उसके चेयर पे वो बैठ जाती है। But when I turned my head, लेकिन जब वो अपना हेड ऊपर करती है, I saw that I was the only one seated। फिर वो ऑब्जर्व करती है कि बाकी सबको देख के कि वो अकेली ही है जो कि बैठी हुई है। And all the rest at our table remain standing। बाकी सारे हैं वो अपनी टेबल के पास, चेयर के पास खड़े हुए हैं। Just as I begin to rise, अब जैसे ही वो खड़ी होने वाली होती है, looking slyly around to see how chairs were to be used, और वो देखती उन सबको कि कैसे इस चेयर का यूज करना है, वो बाकी सबको देखना शुरू करती है। A second bell was sounded, तभी एक सेकंड बेल हो जाती है। All were seated at last, अब सेकंड बेल पे सारे बैठ जाते हैं। अब ईटिंग बाय फॉर्मूला में क्या क्या हो चुका है, लार्ज बेल पे सारे नीचे आते हैं, स्मॉल बेल टैप होती है तो अपनी चेयर को टेबल पे से पुल करते हैं, सेकंड बेल टैप होती है, उस टाइम पे उन सबको बैठना होता है। अभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड आई हैड टू क्राई बैक इनटू माय चेयर अगेन, और नेटर है दोबारा से अपनी चेयर पे बैठ जाती है। आई हैड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, तभी वो देखती है कि एक मैन है वो हॉल में आ रहा है और वो आवाज में बोलता हुआ कुछ आ रहा है। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, अब उस मैन जिसकी आवाज आ रही है उसको देखती है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट, लेकिन जो जितकला सा है वही उसको देख रही है, उसके अलावा कोई भी उस पर्सन की ओर नहीं देख रहा है। सभी का सिर कहाँ पे, नीचे उनकी प्लेट में है। मीन्स वहां का जो डिसिप्लिन है वो इतना हार्श था कि वो किसी आवाज की ओर भी नहीं देख सकते। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, अब वो लॉन्ग चेन को देखती है, टेबल्स की चेन को। आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो वो देखती है कि पेल फेस वुमेन है वो लगातार उसको देखे जा रही है, जिटकला सा को देखे जा रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, ड्रॉप्ड मीन्स डाउन, अब जिटकला सा अपनी आईज नीचे की साइड कर लेती है। वनरिंग, सोचती हुई, क्या सोचती हुई, वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, कि स्ट्रेंज वुमेन है वो इतने ध्यान से उसको क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड, सीज्ड मीन्स स्टॉप, जो आवाज करते हुए आया था अब वो बंद कर देता है आवाज करना। एंड देन ए थर्ड बेल वॉज टैप्ड, तभी थर्ड बेल टैप होती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ, अब थर्ड बेल टैप होने के बाद सारे अपने नाइफ फोक से उठाते हैं एंड स्टार्ट ईटिंग। आई बिगिन क्राइंग इंस्टेड, फॉर दिस बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, वेंचर मीन्स रिस्क, लेकिन वो वहां पे रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसको अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, वो वहां के माहौल को समझ नहीं पा रही है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला, अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा बना था, ईटिंग बाय फॉर्मूला, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है कि बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट सो हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, लेकिन उस फर्स्ट डे में ये ईटिंग बाय फॉर्मूला है यही इतना हार्ड नहीं था, इससे ज्यादा भी कुछ और होने वाला था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, टेरिबल मीन्स फियरफुल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि व्हाट वाज द टेरिबल वार्निंग ऑफ जुडविन, कि जुडविन ने जिटकला सा को क्या टेरिबल वार्निंग दी थी, तो इसका आंसर जस्ट आगे है। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश
एंड सी हैड ओवरहर्ड मीन्स हर्ड बाय एक्सीडेंट, चुपके से किसी बात को सुन लेना, किसी की बात को सुन लेना। अब इस जुडविन ने क्या किया, एक पेल फेस वुमेन, ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, कि पेल फेस वुमेन है वो किसी से बात कर रही थी कि आज जो इंडियन गर्ल्स हैं उनके जो लॉन्ग हेयर है जो नई आई है उनको काटना है। इस बात को जुडविन है वो सुन लेती है और वो किसको बताती है, जिटकला को बताती है। यही उसकी टेरिबल वार्निंग होती है। आवर मदर्स हैव टॉट अस, अब यहाँ पे है कि जिटकला के कल्चर में क्या होता है और उसकी मदर के अकॉर्डिंग क्या है। तो उसकी मदर के अकॉर्डिंग या फिर कल्चर में क्या है, दोनों का आंसर सेम है। आवर मदर्स हैव टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु हैड कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, कि उसकी मदर ने उन्हें ये पढ़ाया है, ये सिखाया है कि उनकी कल्चर में जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, जो लड़ाई में बहुत ही स्किल्ड नहीं होते, वो एनिमी के द्वारा कैप्चर कर ले जाते हैं और एनिमी उनके हेयर है वो सिंगल कर देते हैं। हेयर सिंगल मतलब बाल काट के छोटे कर देते हैं। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वोर्न बाई मोर्नर्स, मोर्नर्स मीन्स किसी के डेथ पे हम सोरो एक्सप्रेस करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे कल्चर में ऐसा है कि किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो बाल कटवा लेते हैं, तो उनके वहां पे यही है, जिसका के कल्चर में भी, क्योंकि वो भी उनके कल्चर में क्या है कि जब जो मोर्नर्स होते हैं किसी के डेथ पे सोरो एक्सप्रेस करते हैं, उस टाइम पे वो अपने हेयर सिंगल करवा लेते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कवर्ड्स, और या फिर जो कायर होते हैं, कवर्ड्स होते हैं, टिमिड पर्सन है, उनके बाल कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। किसी और केस में उनकी कल्चर में सिंगल हेयर नहीं होते। कब कब होते हैं, एक तो मोर्नर्स करवाते हैं, सेकंड अगर अनस्किल्ड वॉरियर है वो एनिमी अगर कैप्चर कर ले जाते हैं तो एनिमी उनके हेयर सिंगल कर देता है। नेक्स्ट है जो कवर्ड्स होते हैं उनके हेयर सिंगल किए जाते हैं। वी डिस्कस आवर फेट सम मोमेंट्स, अब जिटकला और जुडविन दोनों डिस्कस करती हैं। एंड व्हेन जुडविन सेड वी हैव टू सबमिट, सबमिट मीन्स ओबे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये पावरफुल है, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि वो हमें क्या करना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए और अपने हेयर है वो सिंगल करवा लेने चाहिए। बिकॉज दे आर स्ट्रोंग आई रिबेल्ड, रिबेल्ड मीन्स अपोज करना, लेकिन जो विकला सा है वो इस बात की अपोज करती है कि वो हार नहीं मानेगी। नो आई विल नॉट सबमिट, वो उनको सबमिट नहीं करेगी, वो उनको फॉलो नहीं करेगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले वो स्ट्रगल करेगी। आई आंसर्ड आई वॉस्ट माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड, अब जैसे ही जितना सा को चांस मिलता है तो वहां से वो एकदम से डिसअपियर, गायब हो जाती है अपनी कटिंग से बचने के लिए। आई क्रेप्ट, क्रेप्ट मीन्स क्लाइंब्ड, आई क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बच्चों कि जिटकला सा है वो कटिंग से बचने के लिए कहाँ छुपती है, कहाँ जाती है, तो उसका आंसर है ये आई क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स, वो ऊपर जाती है। एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्पीकिंग शूज, जितनी आराम से वो जा सकती है उतनी आराम से वो गई। माई मोकेसिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज, उसके मोकेसिन्स जो आवाज नहीं करते थे अब वो चेंज हो चुके हैं, अब उसके आवाज करते हैं। अलोंग द होल आई पास्ड, ऊपर जाती है, वहां पे एक होल है उसको वो क्रॉस करती है। विदाउट नोइंग विदर, विदर मीन्स वेयर आई वॉज गोइंग, उसे नहीं पता वो कहाँ पे जा रही है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, अब वहां पे एक ओपन डोर है उसके वो टर्न करती है। आई फाउंड ए लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट, तो उसे एक लार्ज रूम दिखता है जिसमें 3 वाइट बेड हैं। द विंडो वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, विंडो में डार्क ग्रीन कलर के कर्टेन लगे हुए हैं। विच मेड द रूम वेरी डिम, और कर्टेन की वजह से रूम डिम है, उसमें लाइट नहीं दिख रही है। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, एंड लकीली उस रूम में कोई भी नहीं होता। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और वो एक कॉर्नर में जाके छुप जाती है, कॉर्नर में चली जाती है। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल अंडर द बेड, और वो अपने नीज और जो ये हैंड्स की का यूज करती हुई कहाँ चली गई, वो
बेड के नीचे वो छुप जाती है। एंड हडल्ड, हडल्ड मीन्स हाइड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, जहाँ पे वो अपने आप को उसने हाइड किया हुआ था वहां से वो एमर्ज मीन्स झांक के देखती है। सडरिंग विद फियर, सडरिंग मीन्स ट्रेमलिंग, नाउ शी वाज ट्रेमलिंग विद फियर, डर से कांप रही है वो। Whenever I heard footsteps nearby, क्योंकि उसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई वहां पे आ रहा है। Down in the hall, loud voices were calling my name, और हॉल में उसका नाम जोर जोर से लिया जा रहा है। And I knew that even जुडविन was searching for me, और उसे पता है कि जुडविन भी उसको सर्च कर रही होगी, क्योंकि वो जुडविन को भी बता के नहीं आई। I didn't open my mouth to answer, लेकिन वो कुछ भी आंसर देने के लिए अपना माउथ ओपन नहीं करती। Then the steps were quickened, quickened means become fast, अब जो फुट स्टेप्स उसकी ओर आ रहे थे वो और भी फास्ट हो गए। एंड द वॉइसेस became excited, और जो वॉइस उसका नाम लिया जा रहा था वो वॉइस और भी लाउड हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज और भी पास आती गई। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। I held my breath and watched them open closes door and peep behind a large trunk. अब वो देखती है कि कैसे वुमेन और गर्ल्स हैं जो रूम में ट्रंक रखे हुए हैं उनके आसपास उसको देख रही हैं, सर्च कर रही हैं। Someone threw up. Threw up means remove. Threw up the curtains. अब उनमें से एक क्या करती है, कर्टेन्स को साइड में कर देती है। एंड रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और जैसे ही कर्टेन साइड में हुए तो क्या हुआ, रूम में लाइट आ गई। वट कोज देम टू स्टूप, स्टूप मीन्स बेंड डाउन, नीचे झुकना। एंड लुक अंडर द बेड आई डोंट नो, अब उनके माइंड में क्या आया कि उन्होंने नीचे झुक कर देखा। निचला साहब को नहीं पता कि ऐसा उनके माइंड में क्या आया कि वो बेड के नीचे झुक कर देखते हैं। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेसिस्टेड, रेसिस्टेड मीन्स अपोज। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये है कि उसकी कटिंग कैसे होती है, तो उसे याद है कि उसे ड्रैग मीन्स घसीट कर बाहर निकाला जाता है। आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, अब वो अपने हाथ पैर मारती है, मीन्स वो ऑब्जेक्शन कर रही हो, कटिंग नहीं करवाना चाहती, इसलिए इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर, इन सब के बाद भी उसको नीचे लाया जाता है। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और एक चेयर पे उसको बांध दिया जाता है। आई क्राइड अलाउड, शी क्राइड लाउडली, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissor against my neck, और जब तक वो अपनी नेक को मूव करती रहती है जब तक कि जो शार्प ब्लेड्स हैं वो उसकी नेक पे नहीं रख दी जाती। एंड हर्ड देम ना ऑफ, और वो खुद सुनती है कि कैसे उसकी जो थिक ब्लेड्स थी, उसकी चोटी थी, वो कैसे ना ऑफ मीन्स कट ऑफ कर दी जाती हैं। देन आई लॉस्ट माई स्पीड, अब ये भी क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जिटक्लासा लॉस्ट हर स्पिरिट, उसकी आत्मा है, उसकी स्पिरिट है, वो कब लॉस्ट हो गई, कब हो गई, उसकी कटिंग होती उसकी स्पिरिट भी लॉस्ट हो गई, क्योंकि उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग कटिंग कब होती है आपको पता है, वो भी क्या होगी, अब वो भी एक कवर्ड्स में शामिल हो गई, इसलिए वो कहते हैं कि उसकी अब स्पिरिट है वो लॉस्ट हो गई। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extremely indignities. Indignities means insults. जिस दिन से उसको उसकी मदर्स के दूर ले जाया गया है तब से उसकी बहुत सी इंसल्ट हुई है। अब यहाँ पे है कि जो कार्लिस इंडियन स्कूल था उसमें जिटक्ला के साथ कैसा बिहेव हुआ, उसकी कैसे इंसल्ट हुई, तो कैसे हुई उसका आंसर है पीपल हैड स्टेयर एट मी, वहां पे पीपल उसको गेज करते थे, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, गेज करते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, वुडन पपेट, पपेट क्या होती है कठपुतली, वुडन पपेट की तरह उसको हवा में उछाला जाता था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वो सिंगल्ड लाइक ए कवर्ड्स, और अब क्या हुआ उसके साथ एक कवाड़ के साथ, एक कवाड़ की तरह उसके जो हेयर है वो भी सिंगल्ड कर दिए गए।
इन माई एंग्विश, एंग्विश मीन्स डीप पेन, बहुत ज्यादा दुख होना। आई मोर्न फॉर माई मदर, मोर्न मीन्स क्राइड, अपनी मदर के लिए रोती है वो। बट नो वन केम टू कम्फर्ट हिम, कम्फर्ट मीन्स कंसोल, किसी को समझाना, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन वहां पे नहीं है उस स्कूल में जो उसको कंसोल कर सके, उसको समझा सके। Not as told reason quietly with me as my own mother used to do. उस स्कूल में ऐसा कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है जो उसको उस तरीके से कंफर्ट करवा सके जैसे कि उसकी मदर करवाती थी। And for now I was only one of many little animals driven by a hurdle. अब वो भी अपने आप को क्या मान रही है, वो अपने आप को उन्हीं एनिमल्स में से एक मान रही है जो किसी हर्डल के द्वारा ड्राइवन है। मीन्स जैसे कोई ग्वाला होता है, वो भेड़ों को घेरता है, आगे लेके जाता है, तो और सारी भेड़ें उनको फॉलो करती हैं, तो वैसे ही वो भी अपने आप को क्या मान रही है कि वो भी उन्हीं एनिमल्स में से एक हो गई है, क्योंकि अब उसकी जो स्पिट है वो लोस्ट हो गई है, उसके जो हेयर है वो सिंगल्ड कर दिए गए हैं, तो वो भी उन्हीं में अब शामिल हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी फर्स्ट जो स्टोरी थी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसकी समरी ओवर होती है। तो मुझे लगता है आपको समरी क्या रीडिंग में थी, रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's